हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो सुबह की क्लास होती है 8 बजे, वो करंट अफेयर की होती है मेरी। और इस क्लास के जो टॉप 10 करंट अफेयर डेली बताए जाते हैं। तो आप सबको एक रेगुलरिटी बनानी है कि हाँ, ये क्लास सुबह 8 बजे देखनी है। और इसको आप कम से कम 2 बार या 3 बार किसी भी कॉपी में नोट करते चलिए। पहले नोट करिए, फिर उसी को दोहराइए, किसी दूसरी कॉपी में लिखिए, तीसरी बार लिखिए, चौथी बार लिखिए। इससे आपका एक स्किल होता है कि आदमी को सोचने की जब क्षमता होती है, वो सिर्फ पढ़ने से नहीं आती कि जैसे आप पढ़ें किताब और आपको याद हो गया। आपको लिखने से ही आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। तो आप ये रेगुलर बनाइए कि आप कोई भी 10 पेज लिखना स्टार्ट कर दिए। डेली अगर आप 10 पेज लिख रहे हैं तो ये मानिए 1 महीने के बाद आप सबकी सोचने की जो क्षमता है बहुत ही ज़्यादा विकसित हो जाएगी। आप सब बहुत ही ज़्यादा सोचने के लायक हो जाएंगे। जैसे अभी आपकी कम स्किल है सोचने की, आप अगर लगातार 10 दिन तक 10 पेज, मात्र 10 पेज 10 दिन तक या 1 महीने तक रेगुलर आप लिख डालिए, उसके बाद में अपनी सोचने की क्षमता को देख लीजिए कितना बढ़ जाती है। जो आपकी सोचने की क्षमता होगी बहुत ही बढ़ जाएगी। तो आप कोई भी नोट्स उठाइए तो आप उसको 10 पेज डेली लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और जो वैकेंसियां हैं वो बहुत ही जल्द आने वाली हैं आप सबके समकक्ष। फरवरी के सेकंड हफ्ते तक ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी लगने ही वाली है। तो आप सब जमकर मेहनत करिए और बहुत ही लगन के साथ तैयारी करिए। तो बच्चों, आज के हम सब चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में आयोजित 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, जो भी हाल में आयोजित किया गया है 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। आप सब इसको अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। इस पिक्चर से जो इसका अवार्ड किस फिल्म को मिला है, तो RRR को। RRR से ये आप सब सेवर जान जाइए कि 1 या 2 क्वेश्चन इससे बनेंगे ही बनेंगे। कोई भी आप पेपर उठाएंगे तो इसमें देखेंगे जो RRR अभी हाल में मोस्ट पॉपुलर में थी, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही चर्चित में थी RRR फिल्म। इसको 3-4 अवार्ड मिल भी चुके हैं। तो ये मानिए इस RRR फिल्म से या निर्देशक जो है इसके पूछे जा सकते हैं कि इसके निर्देशक कौन है। तो इसके निर्देशक जो हैं वो यस राजामौली जी हैं, जो बेस्ट निर्देशक अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो आप सब ये बच्चों जानिए कि इस फिल्म से 1 या 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आप सब फॉरेन लैंग्वेज की अगर बात होगी तो हम सब क्या मानेंगे, RRR फिल्म को हम सब आंसर लेंगे। कौन सा अवार्ड इनको मिला है? 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का जो अवार्ड है वो RRR को मिला है। तो बच्चों, हम सब चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। आदियोगी शिव जी की कितनी फीट ऊंची प्रतिमा का कर्नाटक में अनावरण हुआ है? जो भी हाल में कर्नाटक सरकार द्वारा 112 फीट की ऊंचाई शिव जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है कर्नाटक में। एक सौ बारह फीट की ऊंचाई है, जिसका उद्घाटन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराव बोम्मई जी हैं, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। जो मुख्यमंत्री का नाम भी लिख लेते हैं। बासवराव बोम्मई जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने एक शिव जी की 112 फीट प्रतिमा का अनावरण किए हैं बासवराव बोम्मई जी। हम सब चलते हैं बच्चों आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास दी है आप सबके लिए। आप सब अपनी कॉपी में हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा हमारे साथ, क्योंकि जितने क्वेश्चन हैं सब अपने आप में बहुत ही
अच्छे क्वेश्चन हैं। तो हम तो चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर बच्चों। विराट कोहली ने किसे पिछाड़कर वनडे में 5वें सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो जो विराट कोहली के द्वारा अभी हाल में वनडे में 5वें सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं, तो किसका रिकॉर्ड तोड़े हैं? तो महिला जयवर्धने का श्रीलंका का श्रीलंका के जो कप्तान हैं महिला जयवर्धने। महिला जयवर्धने का जो अभी तक 50 नंबर के खिलाड़ी थे 12,661 रन बना के। 12,661 रन बना के 5वें नंबर के खिलाड़ी थे महिला जयवर्धने। विश्व के जो भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली जी द्वारा इसका रिकॉर्ड तोड़कर अब वो 5वां स्थान ले चुके हैं। और विश्व के सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये सचिन तेंदुलकर जी हैं। सचिन तेंदुलकर जी हैं जो मोस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। सबसे अधिक रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर 18,426 रन। 18,426 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर मोस्ट नंबर 1 पर टिके हुए हैं। तो हम सब चलते हैं सचिन तेंदुलकर लिख लेते हैं बच्चों। सचिन तेंदुलकर 18,426 रन 18,426 रन बनाकर नंबर 1 रन के मामले में, सर्वाधिक रन के मामले में नंबर 1 पर सचिन तेंदुलकर जी हैं। तो बच्चों हम तो चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो अभी जो हाल में श्रीलंका के द्वारा एक सूचना जारी की गई है कि उनकी जो सेना है वो 2030 तक उसको आधी कर दी जाएगी। श्रीलंका के द्वारा। तो बच्चों हम लोग चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन की ओर, जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार पहली बार 100 अरब डॉलर के पार हुआ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये सब। तो हम सब इसको देख लेते हैं एक बार फिर। हाल ही में 2022 में किस देश के साथ भारत का जो व्यापार था वो 100 अरब डॉलर के पार हो चुका है? तो ये चीन देश के साथ भारत और चीन देश के का जो व्यापार चल रहा है वो अब की ऐसा पहली बार हुआ है कि जो 100 अरब डॉलर के पार हो चुका है। भारत और चीन का जो व्यापार है वो पहली बार 100 अरब डॉलर के पार हो चुका है। तो ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और हम तो चलते हैं आज के 6वें क्वेश्चन की ओर, जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सब अपनी कॉपी में हमारे साथ नोट करते चलिए, क्योंकि बहुत ही पेपरों की दृष्टि से हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो देखते हैं 6वां क्वेश्चन। भारत ने किसके खिलाफ वनडे क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो जो हाल में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ सबसे बड़ी जीत दर्ज की है 317 रनों से। अभी तक इसका जो सर्वाधिक जीत का जो रिकॉर्ड था वो न्यूजीलैंड के पास था। 2008 में आयरलैंड को हराकर 290 रनों से सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी न्यूजीलैंड ने। लेकिन इसका रिकॉर्ड तोड़कर भारत ने श्रीलंका को हराकर 317 रनों से हराकर भारत ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो किसको हराकर किया है? श्रीलंका को। श्रीलंका को हराकर भारत ने कितने रनों से जीता था? तो 317 रनों से।
317 रनों से। इससे पहले आप सब ये भी नोट कर लीजिएगा, न्यूजीलैंड ने 2008 में किसको हराया था? आयरलैंड को हराकर 290 रनों से जीत दर्ज की थी। तो बच्चों हम सब चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की ओर, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य ने 12 घंटों में 4500 पेनाल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? तो भी हाल में किस प्रदेश के द्वारा किया गया है? तो केरल प्रदेश के द्वारा 12 घंटों में 4500 पेनाल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। तो किस प्रदेश के द्वारा? ये केरल प्रदेश के द्वारा बच्चों। ये केरल प्रदेश के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। तो बच्चों हम तब चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। किस सरकार के द्वारा राइट टू साइड विजन के उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो भी जो हाल में राजस्थान के द्वारा अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो कौन सा बच्चों? राजस्थान। तो जो हमारे साथ आप सब नोट करते चलिएगा, क्योंकि पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कौन सा रिपोर्ट जारी किया है? तो भी हाल में जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 लॉन्च किया गया है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023। ये पर्यावरण के मामले पर ये लॉन्च हुआ है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की जो स्थापना हुई थी बच्चों, वो भी आप सब नोट करते चलिएगा। जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1971 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1971 में जिनेवा स्विट्जरलैंड, जो इसका मुख्यालय है बच्चों जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की जो स्थापना हुई थी वो 1971 में हुई थी, और इसकी जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। तो बच्चों आज के हम सब चलते हैं 10वें और लास्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्लीकट्टू 2023 ये बहुत ही मशहूर है जल्लीकट्टू, जिसमें सांडों से एक कार्यक्रम होता है जिसमें खुला सांड को छोड़ दिया जाता है और उसमें पकड़ने के लिए कुछ युवक उसको पकड़ते हैं। तो ऐसे ही ये खेल है जल्लीकट्टू 2023। समारोह किस जिले में स्टार्ट किया गया है? तो जो इसका 3 चरण में इसका खेल होता है। तो जो पहला चरण होता है 15 तारीख को, दूसरा 16 जनवरी को और तीसरा 17 जनवरी को। तो जो इसका जो समारोह का कहाँ शुरू किया गया था बच्चों? तो मदुरै के अवनियापुरम गांव में, ग्राम में इसको स्टार्ट किया गया था। अवनियापुरम गांव। जो इसका जल्लीकट्टू 2023 का जो शुभारंभ हुआ था मदुरै के अवनियापुरम गांव में इसका स्टार्ट हुआ था। तो बच्चों इसी क्वेश्चन से ये सेक्शन खत्म होता है। हम सब मिलेंगे नेक्स्ट सुबह 8 बजे,
और उससे पहले अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो बच्चों आप सब लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक इसको शेयर जरूर करिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।